हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम व्लॉग्स। हाउ आर यू ऑल? आई एम सुपर्ब एंड ये है क्लास 7 ऑफ आवर प्रोफेशनल मेकअप कोर्स। आई एम श्योर अभी तक आपने बहुत ज्यादा डिटेल में सब कुछ सीख लिया है, बेसिक्स आपके क्लियर हो चुके हैं एंड आगे हम बढ़ने वाले हैं रियल मेकअप पे, जो होता है फाउंडेशन के बाद। तो सबसे पहले फाउंडेशन का जो एक लास्ट टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं, सो दैट हमारे बेसिक्स जो फाउंडेशन को लेकर है वो क्लियर हो जाए एंड हम आगे मूव कर पाए ब्लश पे, हाइलाइटर्स पे एंड हम एक बहुत फ्लॉलेस लुक क्रिएट कर पाए। नाउ क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो गया, यानी कि थोड़े टाइम बाद काला पड़ने लग गया, ऑरेंजिश पड़ने लग गया, आपको अपना फेस डल लगने लग गया या आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लग गया फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद? पार्टी में जाने के बाद आपको लग रहा है कि आप डल लग रहे हो, आप थोड़े से डार्क लग रहे हो एंड आपको मजा नहीं आ रहा है। मेरे साथ ये बहुत होता था पहले एंड बहुत डिटेल मतलब रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ऐसा क्यों होता है एंड मैंने इसे प्रिवेंट कर लिया है। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरा फाउंडेशन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, मेरा फाउंडेशन कभी भी काला नहीं पड़ता एंड बहुत ही अमेजिंग लास्ट करता है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि फाउंडेशन ऑक्सीडाइज क्यों होता है। फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होने के बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहले तो फाउंडेशन खुद कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना ऑक्सीडाइज होगा। अब हम कैसे इस ऑक्सीडाइजेशन को रोक सकते हैं, इसके और बहुत सारे फैक्टर्स है। लाइक जब आपने सबसे फर्स्ट वीडियो देखा होगा उसमें हमने स्किन प्रेप करी थी। स्किन प्रेप करने के बाद जब हम ऑयल्स अप्लाई करते हैं, ऑयल्स अगर अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं हुआ, आपने ऐसे ही ऑयल छोड़ दिया बिना अच्छे से अब्सॉर्ब किए, या फिर आपने मॉइस्चराइजर अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं किया एंड वो आपकी स्किन के ऊपर रह गया है, जब वो फाउंडेशन के कांटेक्ट में आएगा तो वो डेफिनेटली ऑक्सीडाइज होगा। इसलिए जो सबसे फर्स्ट थिंग आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जितने भी आप प्रोडक्ट्स लगा रहे हो वो अच्छे से ब्लेंड होने चाहिए। हर चीज को थोड़ा सा टाइम दे ब्लेंड होने के लिए, एडजस्ट होने के लिए आपकी स्किन पे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाए। फटाफट 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 एक के बाद एक चीज लगाओगे तो ऑक्सीजनेट होगा फाउंडेशन एंड आपका मेकअप खराब हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि जितना भी स्किन केयर आप अप्लाई कर रहे हो, ऑयल्स अप्लाई कर रहे हो, वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो। बहुत ज्यादा भी ना लगाओ, बहुत कम भी ना लगाओ एंड जितना लगाओ वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो। इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, उसमें मैंने डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है कि कौन सी स्किन टाइप में कितना प्रोडक्ट यूज होगा, कैसा प्रोडक्ट यूज होगा एंड कैसे आप उसे अब्सॉर्ब कर सकते हो। नाउ सेकेंड थिंग जो हम क्रिएट कर सकते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं एक बैरियर बिटवीन आवर स्किन ऑयल एंड फाउंडेशन। जब फाउंडेशन हमारे स्किन ऑयल्स के साथ इंटरैक्ट करता है तब भी वो ऑक्सीजनेट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन। सो मेरी स्किन ड्राई है, मतलब नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन या ऑयली नहीं है, स्टिल इट क्रिएट्स सम काइंड ऑफ ऑयल जो फाउंडेशन के साथ कांटेक्ट में आते ही फाउंडेशन को ऑक्सीडाइज कर देता है। नाउ व्हाट आई डू फॉर इट इज आई ऑलवेज यूज ए प्राइमर। नो मैटर व्हाट योर स्किन टाइप इज, आपको एक अच्छा प्राइमर यूज करना है। प्राइमर दो टाइप के आते हैं, एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर आता है जो ऑयली स्किन के लिए है, एक मॉइस्चराइजिंग प्राइमर आता है जो नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है। तो जब आप प्राइमर अप्लाई करते हो, अच्छे से उसे अब्सॉर्ब कर लेते हो, तो आप एक बैरियर फॉर्म कर देते हो आपके फाउंडेशन एंड आपके मॉइस्चराइजर के बीच में, लाइक स्किन के बीच में, एंड देन वो स्किन ऑयल्स जाके आपके फाउंडेशन के कांटेक्ट में नहीं आता एंड इन रिजल्ट वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। ओके, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। थर्ड, हमेशा फाउंडेशन करेक्ट शेड का खरीदे। अगर आपने फाउंडेशन हल्का सा डार्क ले लिया है या आप चाहते हो बिल्कुल मैचिंग हो एंड मैचिंग के चक्कर में आपका फाउंडेशन हल्का सा डार्क आ गया है, तो वो डेफिनेटली थोड़े टाइम बाद और डार्क लगने लग जाएगा जब आपने फाउंडेशन पे वर्क कर लिया है। हल्का सा फाउंडेशन लाइट होगा एंड देन वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, नॉर्मल लगने लग जाएगा, दैट इज कम्प्लीटली ओके। बट कभी भी फाउंडेशन अपने स्किन टोन से डार्क ना खरीदे, वो बहुत खराब लगता है, वो ऑरेंजिश लगने लग जाता है एंड वो आपके मेकअप को पूरा खराब कर देता है। ये था थर्ड पॉइंट। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको अपने फाउंडेशन को हमेशा एक अच्छे पाउडर से सेट करना है। अगर आप ड्यूई लुक चाहते हो तो आप ट्रांसलूसेंट पाउडर या लूज पाउडर हल्का हल्का यूज कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली यूज अ पाउडर जो आपके फाउंडेशन को सेट कर दे, सो दैट फाउंडेशन जो है वो एयर के साथ कॉन्टैक्ट में ना आए। जब फाउंडेशन एयर के साथ कांटेक्ट में आता है तब भी वो ऑक्सीजनेट होता है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आप अच्छे से उसे सेट कर ले, सो दैट या एक तो वो गायब ना हो स्किन से, दूसरा वो ऑक्सीजनेट ना हो एंड आपका फाउंडेशन एज इट इज जैसा आपने लगाया है वैसा रहे एंड आप ब्यूटीफुल लगते रहो।
सो ये थे 4 पॉइंट्स जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप मेकअप कर रहे हो। नाउ देयर आर सर्टेन फाउंडेशन जो ऑक्सीडाइज होते ही होते हैं, उनको आप नहीं रोक सकते। तो वैसे फाउंडेशंस आप अवॉइड कर सकते हो, जैसे मेबेलिन का आई थिंक 24 आवर्स स्टे फाउंडेशन है, वो डेफिनेटली ऑक्सीडाइज होता है। मैक का स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन हल्का सा ऑक्सीडाइज होता है। ये जो थिन बेस्ड फाउंडेशन होते हैं ये हल्के से क्रीम बेस्ड बेसिकली वो ऑक्सीडाइज होते हैं, क्योंकि उनमें जो क्रीम कंटेंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है एंड जिसकी वजह से वो ऑक्सीडाइज जल्दी होते हैं। वहीं अगर आपको पता है आपकी स्किन पे फाउंडेशन बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज होता है तो गो फॉर HD फाउंडेशंस या फिर हल्का सा मैट फाउंडेशन या फिर थोड़े से थिकर फाउंडेशन साइड। बहुत ज्यादा लिक्विड कंसिस्टेंसी में ना जाओ क्योंकि उनके चांसेस ऑक्सीडाइज होने के बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमेशा आपको ध्यान रखने हैं। कुछ फाउंडेशन है जो आई सजेस्ट की ऑक्सीडाइज नहीं होता है एंड यू कैन ब्लाइंडली गो फॉर देम। और जो मैं भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, सबसे पहला उसमें आता है पैक का HD फाउंडेशन। ये बहुत ही अमेजिंग फाउंडेशन है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता एंड एनी स्किन टाइप कैन यूज इट। ना सेकंड फाउंडेशन जो बहुत ही बजटेड रेंज में आता है वो है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन। ये हरगिज ऑक्सीडाइज नहीं होता, इट्स अ ब्यूटीफुल फाउंडेशन, इट सूट्स ऑल स्किन टाइप। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो यू कैन गो विद मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन। वो मैट फाउंडेशन है, उसमें पाउडर कंटेंट ज्यादा होता है तो वो भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंसिव रेंज में जाते हैं तो मैक का जो ये स्टूडियो स्कल्प्ट फाउंडेशन है ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। सो आप इजीली इसे यूज कर सकते हो एंड ये क्योंकि थोड़ा सा थिकर कंसिस्टेंसी है तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। वहीं अगर हम शुगर कॉस्मेटिक्स की बात करें तो उसका जो ये फाउंडेशन है एस ऑफ फेस फाउंडेशन, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। इसके अलावा कोई भी HD फाउंडेशन आप मार्केट से परचेस कर सकते हो, लाइक फॉरएवर 52 का HD फाउंडेशन या फिर हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन। ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज नहीं होते। वहीं अगर आप इस तरीके के फाउंडेशन पे जाते हो लाइक मैक का स्टूडियो फिक्स, ये बहुत थिन फाउंडेशन है एंड ये ऑक्सीडाइज होता है। सो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो आप ध्यान रख सकते हो एंड अपने फाउंडेशन को ऑक्सीडाइज होने से बचा सकते हो। कुछ फाउंडेशन जो बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होते उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। Amazon पे चल रही है प्राइम डे सेल, तो आप इन प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं एंड अप टू 80% डिस्काउंट में इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू गाइज एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद स्टार्टिंग अवर ब्लश एंड हाइलाइटर्स एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।